हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट्स से रिलेटेड है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि हम यहाँ पर +1 क्लास के मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस जो है वो करवाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने अपनी जो 5 लेक्चर है वो पहले डिस्कस कर लिए हैं। आप सभी को मैं बता दूं, आज जो हमारा लेक्चर है वो 6th लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम लोग सेट्स के वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ऑपरेशन ऑन सेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि हम सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले आप लोग हमारी जो बाकी की 5 लेक्चर्स हैं उनको एक बार जरूर देख ले, और साथ ही साथ हम हमारे YouTube चैनल पर 9 to 12th क्लास के कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस जो है वो करवाने जा रहे हैं। और नेवी एयरफोर्स के लिए भी जल्द ही हमारा मैथ्स स्पेशल बैच जो है वो मैथ्स का आने वाला है। तो आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता सकते हैं। आपके छोटे या बड़े बहन भाई जो 9 to 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हो या फिर वो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको भी हमारे YouTube चैनल के बारे में बता सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो पीछे की क्लासेस है उनको आप एक बार जरूर देख ले, साथ ही साथ इस क्लास को कंप्लीट देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा ना रहे, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब बात करें वेन डायग्राम की प्यारे बच्चों, तो वेन डायग्राम क्या होता है। सेट के अंदर वेन डायग्राम जो है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, इसी को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल आसानी से कि वेन डायग्राम जो है वो क्या होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट को अगर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख दे, रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम। अब इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि वेन डायग्राम होता क्या है। उससे पहले मैं आपको दो बातें यहां पर बता दूं जो हमें याद रखनी है कि अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो हम अपनी पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उन क्लासेस का लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप हमारे YouTube चैनल पर जो हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 11th मैथ्स के नाम से, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेक्टेंगल। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद बाकी के जितने भी सेट्स बचते हैं, अदर सेट्स, यूनिवर्सल सेट के अलावा चाहे कोई भी सेट हो, सभी सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। बस ये दो बातें अपने को यहां पर ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल सेट जहां कहीं भी आएगा तो हम उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो भी सेट हमें गिवन होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा है कि इतनी सी बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसके अंदर अपना नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर ले मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 to 10 का हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया है।
साथ ही साथ बोल दिया कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। क्या क्या एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों? 1 2 3। साथ ही साथ हमने बोल दिया कि कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5। क्या क्या एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों? 3 4 5। और एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो क्या क्या है? 7 8 9। क्या क्या एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों? 7 8 9। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, हम इन तीनों सेट्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? डायग्रामेटिक फॉर्म। मतलब हम इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। क्या ड्रॉ करना चाहते हैं प्यारे बच्चों? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? वेन डायग्राम जो है वो हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो मैं यहां एक यूनिवर्सल सेट जो है वो बना लेता हूं। ये अपने पास क्या हो गया प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया है जो क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद मैंने बोला कि जितने भी बाकी के सेट्स हैं उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। तो इसको जब सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो ए क्या है? 1 2 3। सेट ए क्या है? 1 2 3। सपोज कर लिया कि ये कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3। इस तरह से अपना सेट ए आ गया जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है प्यारे बच्चों? 1 2 3। अब सिमिलरली सेट बी की बात करें तो यहां एलिमेंट्स क्या है? 3 4 एंड 5। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 3 एलिमेंट तो यहीं पे है, 3 एलिमेंट ए के अंदर है। तो कहने का मतलब बी जो सेट है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में मिलेगा हमें। ये हो गया बी 3 4 एंड 5। तो 3 4 5 ये जो सेट है ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? सेट बी। अब नेक्स्ट जो है वो है सेट सी 7 8 9। तो यहां हमारा कोई सेट सी मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स हैं 7 8 एंड 9। ये अपने पास एलिमेंट्स आ गए 7 8 9। ये 1 2 3, ये 3 4 5। तीनों सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हमने देखा एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 आ चुके हैं, 6 बाकी है। तो वो कहां मिलेगा? यूनिवर्सल सेट में कहीं भी हो सकता है। 6 के बाद 7 8 9 भी है, 10 बचा हुआ है। तो 10 जो है वो भी यूनिवर्सल सेट में कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने वेन डायग्राम को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने सेट्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में हमें दिखा सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको समझ आई होगी। तो यहां पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि अपना यूनिवर्सल सेट था, इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। कहां से कहां तक है? 1 2 10। और यहां हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सारे के सारे एलिमेंट रेक्टेंगल के अंदर ही हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट्स हैं? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। और अलग अलग सेट्स थे तो हमने सर्कल से उनको क्या कर लिया है? डिस्टिंग्विश कर लिया है। सेट ए अलग हो गया, सेट बी अलग है, सेट सी अलग है। अब यहां पर एक चीज हमने देखी कि ए और बी सेट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। बट सेट सी जो है वो ए और बी से अलग है। सेट सी जो है वो ए या बी किसी को भी कट नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखना है कि अगर किन्हीं दो सेट्स के बीच कोई कॉमन एलिमेंट आता है, अगर किन्हीं कोई भी 2 या 3 सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट आता है तो उनके सर्कल जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। वो कॉमन एलिमेंट जो है दोनों के बीच रहेगा। जैसे यहां पर 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो ये ए के सर्कल में भी लाई कर रहा है और ए बी के सर्कल में भी लाई कर रहा है। और सिमिलरली सी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सी क्या है? इन दोनों सेट्स से अलग है, क्योंकि इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। सी का ए और बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी सेट के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ये बात पसंद आई हो, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को लाइक करना
ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इससे आगे जो है वो अपने पास आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या आता है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स कि सेट्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे यूनियन, कि दो सेट्स की यूनियन क्या होगी। सिमिलरली सेकंड जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इंटरसेक्शन, की सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे निकाली जाएगी, क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर थर्ड जो है वो पढ़ेंगे डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? डिफरेंस, कि दो सेट्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। और उससे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये चार ऑपरेशंस जो है सेट्स के ऊपर अपने को डिस्कस करने हैं। इन्हीं चार ऑपरेशंस के ऊपर अपना कंप्लीट सेट जो है वो चलेगा। तो अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि यूनियन क्या होगी, इंटरसेक्शन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा। बिल्कुल हम एग्जाम्पल लेकर वन बाय वन सारे जो अपने ऑपरेशंस हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनियन को। किसको डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों? यूनियन, की यूनियन जो है वो क्या होगी। तो बात करें यूनियन की, तो यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंबल है यूनियन के लिए। ये क्या है प्यारे बच्चों? यूनियन के लिए सिंबल। अब जैसे कि मैं बोल दूं ए यूनियन बी, हम लोग क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी, वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स, जहां पर ए और बी क्या है? दो सेट्स। और इसको बोला क्या जाएगा? ए यूनियन बी। क्या बोलेंगे इसको? ए यूनियन बी। अब जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि कोई सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4, और कोई सेट बी है मेरे पास 3 4 5 6 7। ये कोई दो सेट अपने को गिवन है प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहां पर निकालें यूनियन। तो यूनियन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स अपने को लेने हैं। मतलब सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के। और जैसा कि नाम है यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी को इकट्ठा करना। सभी को क्या करना? इकट्ठा। तो यहां पर जब हम सेट्स की यूनियन करेंगे तो क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? जहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन सभी को क्या कर लेंगे? इकट्ठा। एक मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं जो अपनी डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है कि स्टूडेंट यूनियन होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? स्टूडेंट यूनियन। वहां पर स्टूडेंट यूनियन के अंदर क्या होता है? इलेक्शन होगा, वहां से हम लोग क्या करेंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ पोस्ट होती है उनको चूज करते हैं। मतलब हम एक स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं। यूनियन का मतलब क्या है? सभी को इकट्ठा करना। तो जब कॉलेज की बात चल रही है, स्टूडेंट यूनियन की बात चल रही है, तो वहां पर किन को इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जब बात चलेगी किसी, जैसे हमने सुना है, हम बहुत बार सुनते हैं कि लेबर यूनियन होती है, मजदूर संघ जिसको बोला जाता है, कि जो अपने जितने भी मजदूर होते हैं उन सभी की क्या होती है? कि यूनियन होती है। वो जो भी काम करते हैं उनकी यूनियन के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। चाहे कोई भी मजदूर हो, उसको दिन की दिहाड़ी क्या मिलेगी, वो दिन में कितने आवर्स के लिए काम करेगा, या फिर वो यहां काम करेगा या नहीं करेगा, वो सब चीजें कौन डिसाइड करती है? यूनियन डिसाइड करती है, जिसके अंदर सारे के सारे जो है उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। सिमिलरली जैसे स्टूडेंट यूनियन में स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया है, और जैसे कि लेबर यूनियन में लेबरर्स को सारों को इकट्ठा किया, उसी तरह से हमारे पास यूनियन है दो सेट्स की। और दो सेट्स की बात करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे? सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। किसको इकट्ठा कर लेंगे? सेट्स के एलिमेंट्स को। तो यहां से मैं निकालूं ए यूनियन बी, तो वो क्या आएगी प्यारे बच्चों?
ए के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 और 4, साथ में बी के सारे एलिमेंट। अब बी के सारे एलिमेंट ले तो 3 तो आ चुका है, 4 भी आ चुका है, उससे नेक्स्ट क्या है 5 6 7, और ये जो है ये अपने पास क्या होगी प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी। क्या होगी, ए यूनियन बी। और यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है कि हमें ए और बी के सारे एलिमेंट लेने हैं, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उन्हें हमें केवल और केवल एक बार ही लेना है, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन करने पर भी क्या आते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल सेट ही आते हैं, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ये 3 और 4 जो है दोनों में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको केवल एक ही बार लिखा है, हमने इसको बार बार नहीं लिखा है। तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि रिपीट होने वाले एलिमेंट्स को हम केवल एक बार ही यूज करेंगे, उनको हम बार बार यूज नहीं करेंगे। तो ये था अपना यूनियन का कॉन्सेप्ट। यूनियन जैसा डेली लाइफ में होती है वैसे ही हमें यहाँ यूनियन लेके चलनी है। यूनियन का जो मीनिंग है वो होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी सेट्स गिवन है उन सब के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, उन सभी की वो क्या बन जाएगी, यूनियन बन जाएगी। तो इस तरह से हम किन्हीं भी सेट्स की यूनियन निकाल सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूं यूनियन से रिलेटेड, जो हमें ध्यान रखनी है, जो बुक में आपको सम रिजल्ट्स ऑन यूनियन करके मिल जाएंगे। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि मेरे पास कोई सेट है ए और मैं इसकी यूनियन निकालना चाहूं 5 एम्प्टी सेट के साथ। किसी सेट ए की यूनियन निकाले एम्प्टी सेट के साथ, तो वो किसके बराबर आएगी प्यारे बच्चों, सेट ए के ही बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, सेट ए। और क्यों आएगी, जैसे मैंने लेट किया सेट ए है 1 2 3 4, हमने लेट कर रखा ए क्या है 1 2 3 4, और एम्प्टी सेट क्या होगा 5। एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब सेकंड जो सेट है मेरा 5 वो क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। अब मैं यहां से निकालू यूनियन, तो ए के सारे एलिमेंट तो क्या कहेंगे 1 2 3 4, साथ में 5 के सारे एलिमेंट, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एलिमेंट आएंगे, और यही क्या है अपना सेट ए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी सेट की यूनियन निकाले एम्प्टी सेट के साथ तो क्या आएगा, सेट इटसेल्फ। क्या आएगा, सेट इटसेल्फ। ये बात जो है वो हमें ध्यान रखनी है। अब इससे नेक्स्ट मैं डिस्कस कर लूं कि ए यूनियन बी जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। कहने का मतलब ए यूनियन बी जो है वो बराबर होगी किसके, बी यूनियन ए के। कॉम्यूटेटिव लॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कि यूनियन जो है वो किसको ओबे करती है प्यारे बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है कि ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर। किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर। क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और इन्हीं लॉ से रिलेटेड अपने को एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो अपने को डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन किस तरह की फॉर्म में मिलेगा कि अपने को सेट ए भी गिवन होगा, सेट ए बी भी गिवन होगा, फिर वो बोलेगा कि प्रूव दैट कि ए यूनियन बी ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ। तो वहां पर हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, एक बार राइट हैंड साइड, और दोनों को निकाल के क्या कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वहां से हम प्रूव कर देंगे कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि किन्हीं भी टू सेट्स की यूनियन, किन्हीं भी सेट्स की यूनियन की बात करें
तो वो कॉम्यूटेटिव भी होगी और वो एसोसिएटिव भी होगी। अब ये होता क्या है वो अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे हमने एग्जांपल पहले से ही कंसीडर किया हुआ है कि ए है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6 7, कोई दो सेट है अपने पास। अब मैं कॉम्यूटेटिव की बात करूं तो मैं सबसे पहले ए यूनियन बी निकालूंगा, और ए यूनियन बी अभी मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। ए के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, फिर बी के सारे एलिमेंट तो 3 4 आ चुके हैं, तो आगे क्या आ जाएगा 5 6 7। तो ये क्या बन गई ए यूनियन बी। क्या है ये ए यूनियन बी। हमें समझना इतना ही था कि ए के सारे एलिमेंट साथ के साथ बी के सारे एलिमेंट, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक ही बार हमें लेना है, उनको बार बार नहीं लिखेंगे। फिर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो क्या है बी यूनियन ए। क्या है प्यारे बच्चों बी यूनियन ए। जब बी यूनियन ए निकालें हम लोग तो क्या आएगा बी के सारे एलिमेंट। अब बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 7, और साथ में क्या आएंगे ए के सारे एलिमेंट, और ए के एलिमेंट लें तो क्या है 1 2 3 और 4। 3 4 पहले ही आ चुके हैं तो हम केवल यही लेंगे, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेट जो है वो क्या है इक्वल। इक्वल सेट्स की कंडीशन क्या होती है कि उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए एलिमेंट सेम। तो 1 1 2 2 3 3 4 5 6 एंड 7 सारे एलिमेंट क्या हैं सेम। सेम है तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल। ये दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करेंगे ओबे करेंगे। सिमिलरली हम लोग एसोसिएटिव लॉ को भी डिस्कस कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी बता सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं, एक बार एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एसोसिएटिव लॉ जो है उसको भी समझाता हूं कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो कैसे ओबे किया जाता है सेट यूनियन के ऊपर। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ को। किसको डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ। ये था ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए और बी तो हमारे पास दो एग्जांपल हैं, हमने दो सेट कंसीडर किए हुए हैं। मैं लेट कर लेता हूं कि कोई सेट सी है जो क्या है 4 एंड 8। कोई सेट सी है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है प्यारे बच्चों 4 एंड 8। अब मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की तो क्या है ए यूनियन बी। यूनियन क्या है प्यारे बच्चों सी। अब इसकी वैल्यू निकालें तो देखो हमने बोर्डमास रूल पढ़ा है, वहां पे हमने एक चीज सीखी है कि सबसे पहले किसको सोल्व किया जाता है ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या है ए यूनियन बी। ब्रैकेट को सोल्व करें तो क्या है प्यारे बच्चों ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं। वो कितनी आती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों ए यूनियन बी। अपना ब्रैकेट जो है वो सोल्व हो चुका है। फिर है यूनियन, तो यहां यूनियन का सिंबल आ जाएगा। फिर है सेट सी, और सेट सी कितना है प्यारे बच्चों 4,8। क्या है 4,8। तो यहां से अब मैं इनकी यूनियन निकालूं तो कितनी आ जाएगी कि ये सारे एलिमेंट्स आएंगे तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7। साथ के साथ इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे तो 4 पहले से ही आ चुका है, बच क्या रहा है 8। तो क्या आ जाएगा 8। तो क्या क्या आ गया एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपने पास क्या आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें अपनी राइट हैंड साइड। तो वो क्या गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ए यूनियन एज इट इज रहेगा। तो ए जो है वो क्या सेट है सेट ए क्या है 1 2 3 4। 1 2 3 4 सेट ए एज इट इज यूनियन। अब यूनियन करेंगे तो एक सेट आएगा और वो है क्या बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या आएगा बी के सारे एलिमेंट। बी के सारे एलिमेंट लेंगे तो क्या आएंगे 3 4 5 6 7। साथ में सी के सारे एलिमेंट। तो जब सी के सारे एलिमेंट लेंगे तो क्या आएंगे 4 एंड 8। 4 पहले से ही आ चुका है तो क्या बच गया केवल 8। ये आ गया अपने पास बी यूनियन सी।
अब इन दोनों की यूनियन में निकालूं तो क्या आएगा, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4, और इससे नेक्स्ट हम लोग लेंगे तो 3 4 पहले से ही आ चुका है, बाकी क्या बच गया 5 6 7 8। ये हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ही अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। जब ये दोनों बराबर हैं तो अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी प्यारे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ लग जाएगा यहां पर, एसोसिएटिव लॉ। अब इससे नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले, इसको अब मैं इरेज कर देता हूं। हम ये सीख चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो क्या होगा। ये मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि किन्हीं भी सेट्स के ऊपर अगर यूनियन लगा रहे हैं तो यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करेगी, और साथ ही साथ वो एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करेगी, ओबे करेगी। अब इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको यूनियन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्या है कि अगर हम किसी भी सेट की खुद के साथ यूनियन निकालें, ए यूनियन ए, सेट ए यूनियन ए, तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, ए के बराबर ही आएगा। किसी भी सेट की अगर हम खुद के साथ यूनियन निकालें तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, सेट इटसेल्फ। जैसे हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3 4, तो मैं यहां लिखूंगा 1 2 3 4, और मैं इसकी यूनियन करूंगा सेट ए के साथ जो क्या है 1 2 3 4। जब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे तो इस सेट के सारे एलिमेंट लेंगे, तो क्या क्या आगे 1 2 3 4, साथ के साथ इस सेट के भी सारे एलिमेंट लेंगे, तो 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, और 4 भी आ चुका है। तो अपने पास क्या है 1 2 3 4 ही इसकी यूनियन आई। तो ये क्या हो गया, ये सेट ए के ही तो बराबर है। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी भी सेट की खुद के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो हमेशा सेट इटसेल्फ आएगा। क्या आएगा, सेट इटसेल्फ। अब इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग डिस्कस करें कि अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट की यूनियन निकालें तो हमेशा क्या आएगा प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे सेट ए तो हमने लिया ही है 1 2 3 4, साथ की साथ मैं यूनिवर्सल सेट लेट कर लूं कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब हमने देखा कि यहां पर 7 8 तक हम लोग जा रहे हैं ए बी सी, अगर तीनों के रेस्पेक्ट में लिखूं तो हम क्या ले लेंगे 7 8 9 10। इस तरह का मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जो ए बी और सी तीनों के रेस्पेक्ट में क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यहां से जब मैं यूनियन निकालूंगा तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लूंगा, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके साथ फिर क्या है ए सेट के एलिमेंट्स। जब सेट ए के भी एलिमेंट लूंगा तो क्या आएंगे 1 2 3 एंड 4, और 1 2 3 4 पहले ही आ चुके हैं। किसके बराबर है प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट की यूनियन हम चाहे किसी भी सेट के साथ निकालें वो हमेशा ही क्या आएगी, एक यूनिवर्सल सेट ही आएगी। अब इससे नेक्स्ट हम लोग अपना इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब बात करें प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन के बारे में, तो इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो क्या होता है, इन्वर्टेड यू। क्या होता है प्यारे बच्चों, इन्वर्टेड यू। और लिखेंगे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोला जाएगा इसको प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब सिमिलरली वही बात मैं कोई सेट ए लेट कर लेता हूं कि क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सेट बी लेट कर ले 3 4 5 6 7। जो हमने यूनियन में कंसिडर किए थे हमने वही दो सेट लेट कर लिए हैं।
कि ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 और बी जो सेट है वो है 3 4 5 6 7। अब यहां से मैं निकालना चाहूं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या होता है? कॉमन। जैसे कि हम लोग बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जैसे मैं इन दोनों मार्कर्स को लाइन मान लूं, तो हमने जैसे कि इन दोनों लाइंस को ऐसे क्रॉस करवा दिया। अब जब ये ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इनको? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों के बीच ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच एक कॉमन पॉइंट होता है, सिमिलरली इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स होगा। जब सेट्स में बात करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉमन एलिमेंट्स को ही इंटरसेक्शन बोला जाएगा। तो हम निकाले ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या आएगा कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट। क्या आएगा? उनका सेट। तो यहां पर कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 3 एंड 4। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सेट 3 4। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि चाहे यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे डिफरेंस हो, और चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस, हमेशा क्या आएगा? एक सेट ही आएगा। क्योंकि हम सेट्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा? एक नया सेट आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3,4। कहने का मतलब यहां पर हमें केवल और केवल कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। किनको लेना है? कॉमन एलिमेंट्स, जो दोनों या तीनों सेट्स के अंदर कॉमन है। अगर 3 सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, और अगर 2 सेट की बात करें तो 2 में कॉमन होना चाहिए। तो इस तरह से हम किन्हीं भी 2 सेट्स के बीच इंटरसेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन। तो मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास आ जाए ए इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट। जब भी हम किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगी प्यारे बच्चों? एम्प्टी सेट ही आएगा। क्या आएगा? एम्प्टी सेट। जैसे ए है अपना 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं 5 के साथ, तो मैंने देखा कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5। तो किन्हीं भी सेट की, किसी भी सेट की जब हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो हमेशा क्या आएगा? एम्प्टी सेट। और अगर यूनियन निकाले तो क्या आता है? सेट इटसेल्फ। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है प्यारे बच्चों? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि देखो जब मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 एंड 4। जब मैं बात करूंगा बी इंटरसेक्शन ए की, तो बी और ए में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे ना, जब सेट क्या है? सेम। तो क्या आएंगे? 3 एंड 4। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। साथ ही साथ हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करेगा, एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा? ओबे करेगा। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें कि अगर किसी भी सेट की खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन ए, तो ये किसके बराबर होगा? सेट इटसेल्फ के बराबर। क्योंकि किसी भी सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो खुद के ही तो एलिमेंट हैं, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे वहां पे? कॉमन। तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे तो ए इंटरसेक्शन ए हमेशा किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? सेट इटसेल्फ, ए के ही बराबर आएगा। और उससे नेक्स्ट हम लोग निकाले यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो ये भी किसके बराबर होगा?
ए के बराबर, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल सेट से। तो ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे प्यारे बच्चों, कॉमन एलिमेंट होंगे। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंस। क्या है प्यारे बच्चों, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के बीच हमें डिफरेंस निकालना हो तो वो क्या होगा, या तो वो a माइनस बी निकालेंगे हम लोग, या फिर क्या निकालेंगे, b माइनस ए। क्या निकालेंगे, b माइनस ए। या तो a माइनस बी निकालेंगे या फिर b माइनस ए निकालेंगे। तो मैं यहां पर लेट कर लूं कि सेट ए है अपना 1 2 3 4, जो पीछे हम लोग लेट करते आ रहे वही मान रहे हैं, और सेट बी है 3 4 5 6 7। कोई दो सेट अपने को गिवन है, ए एंड बी। यहां से मैं निकालू a माइनस बी। क्या निकाले प्यारे बच्चों, a माइनस बी। क्या निकाले, a माइनस बी। तो क्या आएगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। हम देखो क्या निकाल रहे हैं, a माइनस बी, मतलब a में से हमने b को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो a में से b वाले एलिमेंट हटा दिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि a में से हमने b वाले एलिमेंट हटा दिए। तो जब a में से b के एलिमेंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 1 एंड 2, क्योंकि 3 और 4 जो है वो b से बिलोंग कर रहे हैं। तो a में से b के एलिमेंट हटा दिए, तो b के एलिमेंट हटा दिए मतलब 3 और 4 को मैं हटा दूंगा। जब 3 और 4 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 1 एंड 2। क्या आ जाएगा, 1 एंड 2। सिमिलरली जब मैं निकालूं b माइनस ए, क्या निकाले, b माइनस ए, तो क्या होगा, b में से a को हटा दिया, b में से किसको हटा देंगे, a को। तो अब की बार किसके एलिमेंट आएंगे, b के। b में से a को हटाना है, a को हटाऊं तो मैं 3 4 को हटा दूंगा। तो जैसे ही 3 4 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 6 7। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 6 7। ये होगा b माइनस ए। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, b माइनस ए। और यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। नेगेटिव वाली जो फॉर्म है डिफरेंस जो है वो कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। यहां हमें दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए जो है वो बराबर नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इससे नेक्स्ट जो आता है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस। बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस की तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्राइंगल बी, और बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम दोनों सेट्स के बीच ट्राइंगल के सिंबल का यूज करते हैं, और इसको बोलते क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और यहां पर समझने की बात क्या है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। किसके बराबर होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के बराबर होगा। तो इसको जब हम लोग निकाले तो अभी हमने a माइनस बी और b माइनस ए निकाले हैं, तो a माइनस बी कितना है, 1 2, यूनियन करेंगे b माइनस ए से, और b माइनस ए कितना है प्यारे बच्चों, 5 6 7। कितना है, 5 6 7। तो यहां से जब हम यूनियन निकालें तो इसके सारे एलिमेंट आएंगे तो 1 2, और ये भी सारे एलिमेंट आएंगे तो 5 6 7। ये जो है ये अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस है ए और बी का। कहने का मतलब हमने देखा कि इसमें से केवल जो कॉमन एलिमेंट है वही गायब है, 3 और 4 इसमें नहीं है। तो जब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट ले लेंगे, केवल कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, अपने सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाएंगे। तो आशा है ये क्लास जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसके साथ साथ वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो,
तो इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर अब तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो न्यू अपडेट्स आती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। और एक बात, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, ऑपरेशन ऑन सेट्स और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि उसका फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।